नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया प्रोग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। फोर्टिस मानेसर ने लॉन्च किया क्षेत्र का पहला दा विंची शे रोबोटी सर्जिकल सिस्टम। एडवांस रोबोटिक प्लेटफॉर्म से दक्षिणी हरियाणा में प्रिसीजन कैंसर, यूरोलॉजी, गायनिकोलॉजी तथा जनरल सर्जरी की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सर्जिकल सिस्टम लॉन्च किया है जो दक्षिणी हरियाणा में एडवांस मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस लॉन्च के साथ ही फोर्टिस मानेसर देश में उन चुनिंदा अस्पतालों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास ओंकोलॉजी, यूरोलॉजी, गायनिकोलॉजी तथा जनरल सर्जरी के क्षेत्र में जटिल प्रक्रियाओं के लिए नेक्स्ट जेन रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। इस अत्याधुनिक दा विंची शे रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का अनावरण फोर्टिस के वरिष्ठ अधिकारियों, क्लिनिशियनों तथा अन्य कई महत्वपूर्ण हितधारकों की मौजूदगी में किया गया। इस सिस्टम के उपलब्ध होने के साथ ही अब मानेसर समेत आसपास के अन्य जिलों के मरीजों को एडवांस रोबोटिक प्रक्रियाओं के लिए महानगरों प्रमुख शहरों तक आने जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दा विंची 11 रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम सर्जन्स के लिए हाई डेफिनेशन 3D विजुअलाइजेशन, रिस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स, 540 डिग्री आर्टिकुलेशन के साथ ट्रेमर फिल्ट्रेशन और अभूतपूर्व प्रिसीजन की सुविधा प्रदान करता है, जिसके चलते जटिल से जटिल सर्जरी भी मामूली चीरा लगाकर करना संभव होता है। उसमें कितना डिफेक्ट है ऑर्गन? मतलब जब वो ऑपरेशन करना हो, जब कुछ निकालना हो, हाँ, तो कैसे निकालते उसको? मान उसमें तो किडनी तो बहुत छोटा सा साइज में। किडनी लगभग इंसान की मुट्ठी के बराबर साइज का होता है, 9 से 10 सेंटीमीटर का। ट्यूमर उसके अंदर डेवलप होता है, किडनी के किसी कोने पे, बीच में, कहीं पे भी डेवलप हो सकता है। होता है एक छोटे से सेल से शुरू होता है, वो बढ़ते बढ़ते अगर टाइम पे पता पड़ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 15-20 सेंटीमीटर तक भी फैल जाता है। अगर हमको टाइम से मेरा नाम डॉक्टर विनय गायकवाड़ है और मैं कैंसर डिपार्टमेंट का हेड हूँ। कैंसर आपको पता है बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया आज के ज़माने पे एंड इस रोबोट स्पेशल रोबोट है दा विंची XI, जो बेस्ट वर्ल्ड में बेस्ट रोबोट है। नंबर 2 नहीं, नंबर 3, नंबर 1 है, क्योंकि इसमें स्पेशल फैसिलिटीज़ है जिसमें हम कैंसर को पूरी तरह से निकाल सकते हैं शरीर से। और जो ऑर्गन है, जो अंदर ऑर्गन, जो वाइटल ऑर्गन कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, उसको हम बचा सकते हैं, नसों को बचा सकते हैं, ताकि ये किस टाइप का मतलब क्या हर चीज़ हर कैंसर के अंदर सक्सेस है? हर कैंसर में नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल आपने सही एग्जांपल ले लिए, जैसे जीभ का कैंसर है, ये अंदर है। पहले क्या पूरी हड्डी को काटना पड़ता था, पूरा ऐसे बाहर आ जाता था, बिल्कुल वैसे देखने में भी अच्छा नहीं लगता था और बहुत टाइम लगता था रिकवरी होने में। अभी इसके स्पेशल टेक्नोलॉजी है, हम जा सकते बिना कुछ काट के, सिर्फ अंदर जाके कैंसर को पूरा निकाल के, इवन लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड ग्लैंड होते हैं गर्दन में, उसको भी हम निकाल सकते हैं अंदर से। थायराइड ग्लैंड जो होता है यहाँ पे जो गर्दन में, वो हम यहाँ से आर्मपेट से या नीचे कहीं से या जीभ के नीचे से हम जा सकते हैं रोबोट के थ्रू, क्योंकि वो ये सब चीज़ें पहले नहीं होते थे। आजकल आपको पता है कैंसर के स्पेसिफिकली मैं सारी चीज़ें देखता हूँ, इवन ब्रेस्ट कैंसर, पेट का, लंग के, इसमें से बहुत एडवांटेजेस होते हैं। अभी खास एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने एक एग्जांपल दे दी ऊपर जीभ का, मुंह का, दूसरा रेक्टम का। आजकल जवान 19-20 साल के लोगों को कोलोरेक्टल कैंसर हो रहा है, आपको पता है, इस इलाके में भी। उसमें क्या है कि एक परमानेंट बैग यहाँ पे लगता है, आपको सुना होगा, जो भी खाना खाता है मोशन इस बैग में आ जाते हैं लाइफ टाइम के लिए, ज़िंदगी भर के लिए, और वो बहुत ख़राब चीज़ है, आप सोचो। तो इस रोबोट के साथ हम बिल्कुल नीचे जा सकते हैं और लैट्रिन का रास्ता हम बचा सकते हैं, क्योंकि वो नस दिख जाते हैं, और ट्यूमर को 100% मार्जिन, नेगेटिव मार्जिन के साथ निकाल सकते हैं और दोबारा जोड़ लगा सकते हैं। और टेम्प्रेरी सिर्फ 1-2 महीने के लिए बैग लगता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है, दोबारा मोशन नॉर्मल रास्ते से आ जाते हैं। इतने सारे एग्जांपल स्टोरीज हमारे पास है। यंग स्पेशली अनमैरिड, जैसे 20-23 साल के लोग हैं, वो कैसे बैग के साथ घूमते रहेंगे लाइफ टाइम के लिए? चलो 80 साल में फिर भी हम समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रोबोट के वजह से, रोबोट की हेल्प से हम कर पा रहे हैं। ठीक है, काम होता है। जब किडनी कैंसर में, आजकल किडनी कैंसर ज़्यादा जल्दी पकड़ में आने लग गए हैं, क्योंकि हमारे पास अल्ट्रासाउंड जैसी बहुत जो मशीन है या CT स्कैन बहुत सुलभ हो गया है। गांव कस्बे में भी अल्ट्रासाउंड आराम से हो जाती है।
तो इसके अंदर पहले किडनी कैंसर तभी पकड़ में आता था जब बहुत बड़ा हो गया, पेशाब में खून आने लग गया, परेशानी लग गई। आजकल वो छोटे छोटे ट्यूमर पकड़ में आ जाते हैं 3-4 सेंटीमीटर के। तो इस रोबोट की मदद से हम लोग किडनी को बचा लेते हैं और ट्यूमर निकाल लेते हैं। तो इसके लिए जो हमको प्रिसीजन चाहिए, जो एक्यूरेसी चाहिए, जो फाइननेस चाहिए और जो हमको विज़न चाहिए, जैसे इसके अंदर मैग्नीफाइड बहुत बड़ा होकर नज़र आता है, हमारे हाथ बहुत कंट्रोल तरीके से चलते हैं अंदर, कम से कम जगह के अंदर मेजर जो क्रिटिकल ऑर्गन्स उनको बचाते हुए, तो वो भी संभव है। हेलो, मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ ऑब्स एंड गायनी में, यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। जैसा कि आप सभी को अभी तक हमारे कोलिग्स ने बताया कि रोबोट, जो लेटेस्ट रोबोट है वो हमने फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में स्टार्ट किया है। तो सबसे पहली चीज़ जो शायद आप लोगों को लगती है कि जब हम रोबोट की बात करते हैं कि सर्जरी शायद रोबोट कर रहा है, तो ये समझने की ज़रूरत है कि रोबोट एक तरह का हमारे पास एडवांस्ड हाईली टेक्निफाइड इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि डॉक्टर ही ऑपरेट करता है। बल्कि यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हम पहले दूरबीन वाले ऑपरेशंस किया करते थे उसमें हम लोगों को दूरबीन दिखाने के लिए एक दूसरे डॉक्टर की ज़रूरत होती थी, जबकि जो हम रोबोट ऑपरेट करते हैं उसमें ये दूरबीन भी हमारे कंट्रोल में होती है। तो मतलब मेरा कैमरा, मेरे इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ टोटल कंट्रोल एक इंसान के पास होता है। तो सर्जन अपनी सुविधा के हिसाब से जितना चीज़ को बड़ा करके देखना चाहता है उतना अच्छे से देख सकता है, और जितना एक सर्जन अच्छे से देख पाएगा उतनी अच्छी वो सर्जरी करके दे पाएगा। अब अगर बात करें कि स्त्री रोग में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो जैसा कि विनय सर ने बताया कि कैंसर पेशेंट्स में नो डाउट ये बहुत ही एक गेम चेंजर है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें उससे मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गर्भाशय को निकालने की, यानी कि हिस्ट्री, आज की डेट में रोबोटिक्स होती थी। इससे ये भी हो जाता कि जो पहले दूरबीन से नहीं होती थी सर्जरी, आजकल वो भी रोबोटिक से होना शुरू होती है, क्योंकि रोबो ऐसी जगह जा सकता है जहां हमारा हाथ नहीं पहुंचता है, जहां हम जाके अंदर जाके देख नहीं सकते जाके। तो उससे जो रोबो का आर्म है जाके वो बिल्कुल 360 डिग्री मूव करके कहीं भी डीप कहीं भी जा सकता है जाके। तो ऑलमोस्ट आज की डेट में देखा जाए जो ओपन में भी होते थे केसेस जाके, वो भी जो है रोबोटिक से होना शुरू हो गया। स्पेशली आप देख लो, हर्निया देख लो, कई बार क्या होता है कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जैसे हमारे हर्निया के जाके जिन्होंने 3-4 बार हर्निया किया होता है, रिपीट होता है, बट आजकल वो वाले पेशेंट्स को जो है हम रोबोटिक से अच्छे से पूरी वॉल को हम रिपेयर कर देते हैं, हर्निया को रिपेयर कर देते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें सक्सेस रेट क्या 100% या कुछ? देखो सक्सेस रेट तो डिपेंड करता है ना, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता जाके। नहीं, सर्जरी का कर रहा हूँ, जब आप रोबोटिक से कर रहे हैं रोबोट से, तो इसमें 100% सक्सेस है या? हाँ, मेडिसिन में 100% नहीं होता है, इट्स 99% मैक्सिमम। 1% तो फिर भाग्य